जीएवी पब्लिक स्कूल यूनिट 2 सेक्टर 5 में एक बेबी शो का आयोजन किया गया। बेबी शो के आयोजन में बच्चों के साथ-साथ माता-पिता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों ने काफ़ी एन्जॉय किया। इसमें लगभग 300 से अधिक बच्चों ने अपना पार्टिसिपेट किया और स्कूल की जो डायरेक्टर हैं नीलम शर्मा, उन्होंने बताया कि बच्चों ने जो भी पार्टिसिपेट किया था सभी बच्चों को प्राइज़ दिए गए थे उनके द्वारा। इसके साथ ही स्कूल डायरेक्टर धर्मेंद्र कौशिक ने बताया कि उनके स्कूल के अंदर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है, साथ ही बच्चों में संस्कार भी पढ़ाए जाते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि माता-पिता के चरण छूने चाहिए, इसके साथ ही गुरुजनों का आदर करना चाहिए। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि स्कूल के अंदर बच्चों को जो है किस तरह से पढ़ाया भी जाता है और किस तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इससे प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारे स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया था जो कि जीएवी से अलग थे, यानी कि बाहर के स्कूलों ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्कूल खासकर अपने ही बच्चों को आगे प्रमोट करते हैं, लेकिन जीएवी स्कूल शायद गुरुग्राम में ऐसा पहला स्कूल है जो कि दूसरे स्कूल के बच्चों को भी प्रमोट करने में आगे आ रहा है। इसी कड़ी में हम आपको दिखाना चाहेंगे स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं रेखा अरोड़ा, उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में बच्चों के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो अपने स्कूल का है या फिर दूसरे स्कूल का है। सभी बच्चों को यहाँ पर प्राइज़ दिए गए थे जिन्होंने भी हिस्सा लिया था और बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। बच्चों के माता पिता ने तंबोला इत्यादि भी खेला था। हम आपको आगे दिखाएंगे, स्कूल के डायरेक्टर से बात कराएंगे जो कि धर्मेंद्र कौशिक जी, स्कूल की डायरेक्टर नीलम शर्मा जी, स्कूल की प्रिंसिपल रेखा अरोड़ा जी। इनके साथ हम बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चों के साथ किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है और बच्चों में हेल्थ और वेल्थ इसके लिए क्या उनको गुण सिखाए जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें बेबी शो की, तो बेबी शो आज जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया था वो बच्चों के टैलेंट को बाहर लाने के लिए, बिकॉज बच्चे बहुत हेजिटेंट होते हैं समटाइम्स। वो अपनी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलिबर होता है, बट वो कैलिबर के उनको शोकेस का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो आज हमने देने की कोशिश करी है। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है और पेरेंट्स भी बहुत देवर हैप्पी, क्योंकि हमने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया, साथ में बच्चों को भी इन्वॉल्व किया। मैम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलवेज फर्स्ट आना चाहते हैं बट वो फर्स्ट नहीं आते, तो उनमें एक अजीब सा गुस्सा आ जाता है, डिप्रेशन आती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको मेरा एक ही मैसेज होगा कि आपने अपना हार्ड वर्क किया, राइट? आपने अपना हार्ड वर्क किया, डजेंट मैटर अगर आप एक दो नंबर से कहीं पीछे रह भी गए, स्टिल देयर इज़ अ चांस यू कैन डू इट नेक्स्ट टाइम। बट वो अग्रेशन अपने अंदर ला करके आप अपने अंदर स्पॉइल करते हो, आप अपनी स्पिरिट को जो है वो सप्रेस कर दो। तो आपको अपने जो थॉट्स हैं वो सप्रेस नहीं करना है, यू हैव टू कम अप कि ओके आज नहीं हुआ, आज 2 मार्क्स कम आ गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डू इट। टारगेट बेस्ड अगर आप अपनी थिंकिंग लेते हैं तो ऑब्वियसली अगर टारगेट आप उसके लिए अगर आप कंसिस्टेंट हैं, उसके लिए आप एनर्जेटिक हैं, उसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली विल गेट द सक्सेस। मैम, आज जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था तो सबसे अधिक बच्चों का परफॉर्मेंस किस में ज़्यादा अच्छा लगा आपको? सर, टैलेंट हंट मैं कहूँगी, और रैंप वॉक में बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो परफॉर्मेंस किया, तो दैट वाज रियली जी, और माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस टैलेंट हंट के माध्यम से आप? सर, माता पिता के लिए मेरा यही संदेश होगा कि इस तरह के इवेंट्स पर अपने बच्चों को लेके जाएं, उनको एक आउटर एक्सपोजर दें ताकि उनका कॉन्फिडेंस इन्हांस हो और वो आउटर वर्ल्ड के लिए ऑलरेडी रेडी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात थैंक यू करने सो के लिए। मच। आज हम लोगों ने बेबी शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें वी हैड so many activities and more than 150 students participated of outside, means outside school students participated, and we had so many activities for parents also, tambola, etc. And tongue twister was also there. In that parents enjoyed a lot and children enjoyed it, various activities like thread में मोती पिरोना, बहुत सारी एक्टिविटीज़, एक पज़ल के ऊपर स्टोन्स मार्क करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिसमें बच्चों ने भी इंजॉय किया और साथ साथ उनके पेरेंट्स ने भी इंजॉय किया। किस अवसर पे ऑर्गेनाइज किया गया है? मैम, दिस इज़ बेसिकली आवर डेडिकेशन टू चिल्ड्रंस डे विच इज़ द बर्थ डेट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया कि जिसमें हमारे स्टूडेंट्स तो हम हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराते हैं, बट आउटसाइड स्टूडेंट्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए सो दैट वो जीवी में आए और अपने अपने टैलेंट को शो करें।
राइट मैम। मैम देखा जाता है कि माता पिता जो है बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रखते हैं बजाय टैलेंट शो में जाने के कि पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए, तो उस बारे में क्या आपके विचार हैं? एग्जैक्टली, आई कम्प्लीटली एग्री विद योर पॉइंट। बेसिकली जो हमारा सभी एज अ पेरेंट्स का जो हमारा माइंड मेकअप होता है, दैट वाज लिमिटेड टू ओनली अकेडमिक पोर्शन, बट एजुकेशन इज नॉट ओनली द अकेडमिक पोर्शन। एजुकेशन इज कंप्लीट holistic development of the child that will include the academic as well as co-curricular as well as co-curricular activity। तो ऐसा नहीं है कि खाली अकेडमिक्स पे ही ध्यान देंगे, आपको इतने % मार्क्स गेन करने हैं, इसमें इतना करना है, ऐसा नहीं है। अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। आज ही हम लोगों ने इतना अच्छा बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होकर आई, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो रेज हुआ, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। जी मैम। इसके अलावा जैसे कि बच्चे भी आज के टाइम में एक्टिविटी में उतना हिस्सा नहीं लेते क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो माता पिता उनके ऊपर प्रेशर बना रहे पढ़ाई को लेकर के, तो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दे। तो ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? नहीं, ऐसे बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, बल्कि मैं पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों के ऊपर एकेडमिक्स का ही बर्डन ना डालें। बच्चों का जो इंटरेस्ट है, बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसी को आगे डेवलप करें। ऐसी एक्टिविटीज़ में उसे इन्वॉल्व करें कि जो उनका इंटरेस्ट है वो आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट आए। ओके मैम, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि जो जीएवी जो परिवार है वो और स्कूलों से डिफरेंस करने के लिए प्रयासरत रहता है हमेशा। और आज हमने ऐसे ही एक टैलेंट हंट करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे 300 से ज़्यादा नन्हे मुन्ने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एक एक बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने प्राइज़ दिया। और आपने देखा होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट जो बीजेपी की हेड है उस लेडी ने भी ज्वाइन किया कि ये तो बहुत अच्छा इवेंट है, मैं आके देखना चाहती हूँ। और बच्चों को काफ़ी अप्रिशिएट किया और कमिटमेंट किया कि इन फ्यूचर वी विल ऑल्सो इन गुड़गामा, तो डेफिनेटली आई विल कम टू बूस्ट अप योर स्टूडेंट्स। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो टाइम था उसमें जो चीज़ें थी वो बड़ी निर्धारित और कॉमन थी कि बच्चे ने फर्स्ट डिवीज़न पास किया तो उसको मेडिकल या नॉन मेडिकल दिला दो, दिस इज़ द टॉप स्ट्रीम। और 75% आगे तो उसको एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डालो। बट अब सिनारियो इज़ टोटली डिफरेंट। अभी आप पे देखोगे कि अगर कोई बच्चा सिंगिंग में अगर अच्छा है तो सिंगिंग में भी बहुत अच्छे पैसे कमा रहा होगा, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेम डांसिंग, सेम आप अगर आप बात करें किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट की, बात करें क्रिकेट की, वॉलीबॉल की, फुटबॉल की, तो जो गवर्नमेंट है, अब बात करें ओलंपिक की, तो जो हमारी हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ साथ जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी इतनी अच्छी प्रोत्साहित राशि जो रखी है ना, जिससे जो आने वाले हमारे युवा हैं वो अपना जो कुछ हम देखेंगे कि जो नशे वगैरह जो दूसरी लत में लगे थे वो इन सब चीज़ों से दूर होके मोटिवेट होके और इन अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। सर, आज के जो इवेंट में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन मनाया गया है जी, तो उस पर आपका क्या मैसेज होगा बच्चों को, आने वाले बच्चों के लिए? देखो, जो जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनका जो जन्म दिवस है उसको हम जो है बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। तो हमने काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है कि जितने भी हमारे जीएवी और सराउंडिंग के जितने भी बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, अपनी प्रतिभा का लोहा बनवा सकें। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 साल से जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने छोटे बच्चों ने भी अगर पार्टिसिपेट किया है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आग्रह करूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से और पेरेंट्स को भी कि वो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर इन्वॉल्व करें अपने बच्चों को, जिससे वो उनका स्टेज का जो फियर है वो कम हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोई मैसेज ऐसे जो बच्चों के काम आ सके इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट में? पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे अच्छा और सबसे सोबर मैसेज है, शिक्षा जो है वो आप लोगों को दूसरी चीज़ों से भिन्न करती है। तो जीएवी का स्लोगन ही है, हम पहले मोरल एजुकेशन पे काम कराते हैं। आजकल की जनरेशन की आप बात करोगे तो जो 12, 14, 15, 18, 20 साल के जो बच्चे हैं उनको पेरेंट्स के जो पैर छूने में थोड़ा सा शर्म महसूस करते हैं, जो कि इसके विपरीत है कि हमें उनमें ना गर्व महसूस होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पुनः सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जो अपनी मोरल एजुकेशन है, मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको ना छोड़ें
अपने जितने भी एल्डर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपसे जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका सम्मान करें, उनके पैर छुएं। छूने के बाद जो आप हो उनको आपको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा और नो डाउट आपकी डेवलपमेंट होगी। तो छोटे छोटे बच्चों ने जो फंक्शन किया है आपको कैसा लगा? आज छोटे छोटे बच्चों को देख के Mind blowing performance, each and every performance is mind blowing. I am truly very happy with their performance. The kids we make 3 slots. First slot was 0 to 3. 0 to 3 में जो बच्चे थे हमारे, उसमें मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ थी हमारी वो 0 से 3 वाली थी। उसके बाद हमने 4 to 6 वाला एक सेकंड स्टेज रखी थी, देन 6 to 10 एक थर्ड स्टेज रखी थी। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज के जीवन में है कि हम अपना जो स्वास्थ्य है उसको लेके कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। तो क्यों? उसके लिए जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा खान पान है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, नेचुरल सी बात है, जो लाइफस्टाइल हमारी होगी बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। तो बच्चों के लिए आज हमने के GAV प्रांगण में मेडिकल हेल्थ चेकअप अलोंग विद डेंटल हेल्थ चेकअप, ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी। और बच्चों के साथ साथ उसका जो लुत्फ़ है वो पेरेंट्स ने भी उठाया। किसी बुज़ुर्ग अगर किसी के साथ किसी का दादाजी है, दादी जी हैं, उनके टीथ में भी अगर कोई प्रॉब्लम थी बच्चों के साथ साथ, तो डॉक्टर्स ने उनको भी अच्छे से सलाह दी, उनको दवाई दी फ्री ऑफ। जो मैं आपको बता दूं, जो एंटायर जो ये आज कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है GAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 5 की तरफ से, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसका जो टारगेट था वो सिर्फ यही है कि नन्ही मुन्नी जो हमारी प्रतिभाएँ हैं उनको निखारना। सर GAV में बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में क्या किया जाता है? मैं आप पे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन अरेंज किया है। आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि GAV कमिटेड है बच्चों की हेल्थ के लिए। तो हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने नाम सुना होगा मिस्टर कपूर, जो नेशनल अवार्ड होल्डर हैं, उनको मैंने यहाँ पे स्केटिंग कोच रखा हुआ है। और आप बात करो डिसिप्लिन के लिए अलग से कोच रखा हुआ है, सेल्फ डिफेंसिंग के लिए अलग से कोच रखा हुआ है, डिफरेंट कोचिंग, स्विमिंग के लिए अलग है, बास्केटबॉल के लिए अलग है, खो खो के लिए अलग है। तो उसका पर्पज़ ही ये है कि हम जो हमारी प्रतिभाएँ हैं, जो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य है, मैंने सभी को बोला है कि एक क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो हमने 30 के 30 स्टूडेंट्स को उसमें पार्टिसिपेट कराना है। अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी स्पोर्ट्स को लेके तो बच्चा अच्छा पढ़ पाएगा। तो दिन पर दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बच्चों के तनाव होगा इस बारे में? नो डाउट अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ दिल्ली NCR में जो पोल्यूशन जो है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखोगे कि मैंने मेरे जितने भी स्कूल है सराउंडिंग में मैंने नंबर ऑफ ट्रीज़ लगाए। अभी लास्ट टाइम मैं श्रीनगर जाने से पहले भी हमारे यहाँ पे गुरुजी आए हुए थे सालासर बालाजी से, मैंने उनके हाथों से एक रुद्राक्ष का पेड़ अपने यहाँ पे लगाया। तो मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं यहाँ सुनने वाले और मेरे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी अभिभावकगण हैं, उन सभी को एक ही मैसेज देना चाहूँगा। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी घर में एक अच्छा इवेंट हो, तो आप कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, सो दैट कि हम अपना जो एनवायरनमेंट है उसको बेहद सुंदर, सुखद और सौम्य बना सकें। धन्यवाद सर।